क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन सरकार जल्द लेने वाली है? आखिर इस मामले में पहली बार मोदी सरकार के मंत्री क्या बोल गए और प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे अब सड़क पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है? दोस्तों, इन दिनों इंटरव्यूज का सीजन चल रहा है। हाँ, मतलब हर कोई इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है। हमारे मोदी जी को ही देख लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था प्रिंट में। दोस्तों, इसके अलावा पीटीआई और एएनआई को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो मोदी जी तो पूरे इंटरव्यू देने के इन दिनों मूड में चल रहे हैं। हालांकि उनके इंटरव्यूज में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती और वो अखबारों को प्रिंट में दिए हुए इंटरव्यू होते हैं, उसका कोई वीडियो नहीं होती। लेकिन अब जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो मोदी जी के मंत्री ने सोचा हम भी पीछे क्यों रहे, मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम भी देते हैं। और इस बीच मोदी जी के एक मंत्री बड़ी अजीबोगरीब बात बोल गए। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुरे हैं तो क्या आप उन पर एक्शन लेंगे? तो इसको लेकर मोदी जी के मंत्री ने जो बोला है ये जानिए। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको 2-3 वीडियो के बराबर की जानकारी दूंगी। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी ने जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के मामले में एक चुप्पी को तोड़ा है, एक ऐसी चुप्पी जो हमारे देश में अजीबोगरीब तरीके से छाई हुई थी। एप्स्टीन फाइल जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, हमारे देश पर उस पर बात ही नहीं हो रही थी। उस पर हरदीप पुरी का नाम आने के बावजूद भी बात नहीं हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया, जिसके बाद हरदीप पुरी सामने आकर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 3-4 बार वो एप्स्टीन से मिले हैं। हालांकि यह अलग बात है कि उनका इस्तीफा मोदी जी ने नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी का यह सवाल उठाना इस सरकार को इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि पूछिए मत। संसदीय कार्य मंत्री ने बिना वजह पता नहीं क्यों एक इंटरव्यू दिया है। एक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन गए हैं क्योंकि वे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। वे देश विदेश में नक्सलियों, चरमपंथियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी देश को तोड़ने वालों से मिलते हैं। मतलब संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो देश भर में उन लोगों से मिलते हैं जो कि देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और दुनिया के उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर कॉमन सेंस की बात है, कोई भी मंत्री अगर ये बात बोलेगा एलओपी राहुल गांधी के लिए तो उसे पहला सवाल पलट के यही पूछा जाएगा, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो यही सवाल उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो जानते हैं संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं कि जब सरकार को कार्रवाई करनी होगी तब करेंगे, यहाँ बैठकर आपको थोड़ी बताएंगे, इंटरव्यू में थोड़ी ये बातें बताई जाती हैं। मतलब कमाल की बात है दोस्तों कि एक ऐसा शख्स एलओपी बन हमारे देश के हर कोने में घूम रहा है, देश के मुद्दों पर बात कर रहा है, जिसको भारत सरकार के मंत्री कहते हैं कि वो जॉर्ज सोरोस से मिलता है, चरमपंथियों से मिलता है, कट्टरपंथियों से मिलता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही भारत सरकार। जो शख्स भारत सरकार के मंत्री के हिसाब से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसको छुट्टा छोड़ रखा है। दोस्तों, ये तो मुझे पता नहीं कि जॉर्ज सोरोस कितने बड़े अपराधी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मोदी जी के खुद मंत्री, एक मंत्री जिन्होंने खुद स्वीकारा है कि वो 3 से 4 बार, जी हाँ 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं। दोस्तों, इनफैक्ट अब तो पवन खेड़ा ने बाकायदा एक विस्फोटक खुलासा भी कर दिया है अमेरिका से आए डिटेल्स की बात कि जो हरदीप पुरी ने बोला था ना कि 3 से 4 बार मिले हैं वो एप्स्टीन से, वो भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, वो भी झूठ बोल रहे हैं। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से हरदीप पुरी 14 बार मिले हैं एप्स्टीन से और करीब 60 से ऊपर बार दोनों के बीच में ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ है। 30 के आसपास हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को किया, उसके अलावा एप्स्टीन ने पलट के हरदीप पुरी को भी किए हैं। तो पवन खेड़ा का तो ये खुलासा है, ये दावा है कि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बात बोली वो झूठी बात थी। हरदीप पुरी यहां इस पूरे मामले में कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, मैं तो नहीं जानती कि राहुल गांधी किन चरमपंथियों से मिलते हैं क्योंकि भारत सरकार के पास सारी जानकारी होगी। राहुल गांधी के पास एलओपी के तौर पर एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुरक्षा होती है और दोस्तों राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से भी आते हैं, तो राहुल गांधी तो फुल सुरक्षा के बीच रहते हैं। गृह मंत्रालय को सारी जानकारी है कि राहुल गांधी ने कहां छींक ली और कहां खांसे। तो राहुल गांधी अगर देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं तो दोस्तों भारत सरकार को देश को बताना चाहिए कि कौन है वो देश विरोधी ताकतें। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी बता रही है कि भाई हरदीप पुरी तो करीब 14 बार एप्स्टीन से मिले। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई होगी तो होगी, भारत सरकार के मंत्री ये कहते हैं, तो उस मंत्री पर क्या कार्रवाई होगी जो अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि 4 बार मिला है एप्स्टीन से और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 14 बार मिले हैं एप्स्टीन से। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस ने अब इस पूरे मुद्दे को सड़क पर उतारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ इस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर लामबंदी करने उतरे और ये लामबंदी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के पोस्टर्स लेकर ये लोग उतरे और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम
इसीलिए क्योंकि ये शब्द राहुल गांधी द्वारा बोले गए थे कि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना था कि अभी तो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें से बहुत से डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे आए ही नहीं है एप्स्टीन फाइल में। अमेरिका ने पूरे डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं किए हैं, तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। पूरे डॉक्यूमेंट्स में किसी की पोल पट्टी ना खुल जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में ट्रेड डील की। दोस्तों, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और पुतले फूके और विरोध प्रदर्शन किया। बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर नहीं दिख सकती है, लेकिन सवाल यहां पर राजनीतिक नहीं है दोस्तों, सवाल यहां पर नैतिकता का है। वो पार्टी जो दूसरों को चाल चरित्र चेहरा पढ़ाती है, वो पार्टी जिसके मंत्री कह रहे हैं कि फलाना देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, देश विरोधी लोगों से मिलता है, ठीक है, इस पर सरकार का जब एक्शन हो लेना होगा तो लिया जाएगा, इंटरव्यू में बताने वाली बातें नहीं है। तो दोस्तों, वो पार्टी खुद तो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को देखे कि कैसे कैसे लोगों को देश का मंत्री बना रखा है। चलिए मान लेते हैं पवन खेड़ा की बात झूठी है, जबकि वो अपने मन से कोई बात नहीं बोल रहे। पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स यूएस के द्वारा शेयर किए गए हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन चलिए हरदीप पुरी की बात मान लेते हैं, 3 से 4 बार मिले हैं ना एप्स्टीन से वो, और तब मिले हैं जब एप्स्टीन पर इस तरह के आरोप लग चुके थे, ठीक है। तो किस हिसाब से मिले, किस बिना पर मिले? किसी ने तो उनको कहा होगा ना मिलने के लिए, या अपनी तरह से मिल गए, अपने विवेक से मिल गए, ठीक है। और तब भी मिले हैं वो जब वो भारत सरकार में कोई मंत्री पद पर भी नहीं थे। तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के राजदूत क्या करते हैं? और दूसरे, उनके पास एप्स्टीन ही मिला मिलने के लिए। दोस्तों, जो मेल हरदीप पुरी का सामने आया है उसमें से एक मेल में वो एप्स्टीन के एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र करते हैं। सबको पता है कि वह एग्जॉटिक आइलैंड किस तरह का आइलैंड था, उस आइलैंड के घर में क्या क्या होता था। वो वीडियोस आप देख चुके होंगे, उन खबरों को आप पढ़ चुके होंगे। तो हरदीप पुरी को इसका मतलब पता था कि उस आइलैंड में एप्स्टीन क्या करता है और एप्स्टीन किस तरह का आदमी था। उसके बावजूद भी हरदीप पुरी का तो इस्तीफा हो नहीं रहा। और आप सोचिए, एलओपी के लिए कहा जा रहा है कि वो देश विरोधी है। अच्छा, देश विरोधी अगर वो आदमी है तो भारत सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आई? भाई यही मंत्री है ना, संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने राहुल गांधी का भाषण सुनकर इतना तमतमाए थे कि शाम को इन्होंने बोला था कि शाम को 5 बजे का वक्त है, तब तक राहुल गांधी सफाई दे अपने बयान पर, नहीं तो इनके खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी। बोला था ना दोस्तों मंत्री किरण रिजिजू ने। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर किरण रिजिजू ने फिर पलट के बोला कि नहीं, भारत सरकार कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही है। तो सरकार क्यों नहीं लेकर आई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव? निशिकांत दुबे एक और मोशन प्रेजेंट कर चुके हैं ना, सब्सटेंशिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ, तो ले आए सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई मोशन। दोस्तों, उनकी सांसदी छीन ले सरकार। इनफैक्ट राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए दोस्तों, अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं। तो बैठकर यहाँ मंत्री उन पर भाषणबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की सरकार चल रही है, बताइए देश में। बात ऐसी है दोस्तों, आप मैसेंजर को निशाना बनाकर या वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनका मुंह बंद करके आप सवालों को बंद नहीं कर देंगे। मीडिया सवाल पूछती थी तो मीडिया को पंगु बना दिया। आज मीडिया की क्या हालत है? मीडिया की कोई औकात नहीं बची। मतलब सरकार का एक अनऑफिशियल या ऑफिशियल प्रवक्ता से भी आगे बढ़कर चली गई मीडिया। तो क्या हुआ? क्या मीडिया के सवाल खत्म हो गए? उसके जगह एक पैरेलल मीडिया खड़ी हो गई, हमारे जैसे लोग खड़े हो गए। हम वही काम करते हैं जो टीवी वाले करते थे एक जमाने में। हमने टीवी में भी यही काम किया है, हम सोशल मीडिया में यही काम कर रहे हैं। तो अगर भारत सरकार को या भारत सरकार के मंत्री को या रिजिजू साहब को ये लगता है कि किसी को भी एंटी नेशनल कहकर उसको आप डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। पहला सवाल आप ही से पूछा जाएगा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे शख्स से। और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे ना इन तरह के सवालों का, तो फिर ये आपकी अक्षमता और कमजोरी दिखाता है। भाई आप राहुल गांधी पर या तो कार्रवाई कीजिए, उनको जेल में डालिए। हर दिन एंटी नेशनल जॉर्ज सोरोस के नाम का क्यों डंका पीटती रहती है सरकार। और दोस्तों, जहां तक मिलने की बात है, तो यह तो रिजिजू साहब के सहयोगी, कैबिनेट के सहयोगी हरदीप पुरी खुद ही स्वीकार करते हैं कि वो एप्स्टीन से मिले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।